तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या है हिंदी का जो सिलेबस करवाया था, लगभग 60% सिलेबस हमने कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब हम क्या है आज से अग्निवीर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और अग्निवीर में हम जीएस का जो पोर्शन है वो पकड़ेंगे। तो जितने भी आपके आसपास जो अभी आर्मी की भर्ती हुई थी उसमें जिन्होंने रेस या फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है वो अब क्या है आगे रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। और जो कोई भी आपके आसपास है, अगर तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से कोई है तो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो भी बनाई थी कि यहाँ पर कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, फाइनल सिलेक्शन के बाद ही आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन गरीबों की एकेडमी है, यानी यहाँ पर हर वो व्यक्ति पढ़ सकता है जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। हम हर बार प्रयास करते हैं कि हम आपसे कम से कम फीस जो है वसूल करें, वो भी तब जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो अगर आप भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर बैच बैठ चुका है, 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो चुकी है प्रॉपर। तो अगर अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिए तो आप ज़रूर ले लें। बाकी यहाँ से भी आप ऑनलाइन जो है स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जीएस का टॉपिक आपको कवर करवाऊँगा, जीएस सिलेबस आपको कवर करवाऊँगा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनते हैं वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा, वैसे तो ये हर टेस्ट के लिए कामयाब है, किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं सब के लिए ये आएगा, परंतु हमारा अभी जो केंद्र बिंदु है, मेन जो फोकस है वो अग्निवीर पर रहेगा। जो हमारे युवा है उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इसे बहुत अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या होती है आप सभी को पता होगा कि यहाँ से सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, आर्मी के जो युवा होते हैं, आप सबकी ड्यूटी कहाँ होती है, बिल्कुल बॉर्डर पर लगती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सीमा किस देश के साथ हमारी सटी हुई है, या कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है सीमाओं के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो दो देशों को अलग करती है या दो देशों को जोड़ती है, वह हमारी क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो कुछ ही देश है जहाँ पर बार बार प्रश्न बनता है और जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जहाँ से बनता है। तो पहले हम वो सीमाओं के नाम, उन सीमाओं के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम किन दो देशों को जोड़ती है वो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली रेखा कौन सी हमारी, मैकमोहन रेखा। रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन। अभी मैं पहले क्या है आपको ये सारी रेखाएं करवा देता हूँ, उसके बाद हम मैप पर भी देखेंगे कि कौन सी रेखा कहाँ पर है, तभी हमें अच्छी तरह से पता चलेगा जब हम मैप में भी इन रेखाओं को देख लेंगे। तो पहली कौन सी हमारी, मैकमोहन रेखा। ये रेखा किन दो देशों को आपस में जोड़ती है या फिर किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है, भारत और चीन। यानी प्रश्न बन सकता है कि भारत और चीन को जोड़ने वाली रेखा का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या होगा, मैकमोहन रेखा। या फिर प्रश्न बन सकता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो किन दो देशों के बीच है, भारत और चीन। वहां पर 4 ऑप्शन आ सकते हैं, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अमेरिका और कनाडा। तो आपने क्या लगाना है, भारत और चीन। पहली रेखा क्लियर होगी, यानी मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, भारत और चीन। दूसरी रेखा है हमारी कौन सी, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा है, ये किन दो देशों को आपस में जोड़ती है, भारत और पाकिस्तान। यानी जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है उस रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ। और ये जो नाम पड़े हैं ना सीमाओं के नाम, यानी जैसे इसका नाम मैकमोहन, तो ये नाम कुछ स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। यानी जब दो देशों ने अपनी सीमाएं जो है डिवाइड कर दी थी, उस समय जो मेन प्रमुख सलाहकार थे कौन थे, सर मैकमोहन। उनका नाम क्या था, मैकमोहन, इसलिए उस रेखा का नाम भी क्या पड़ा, मैकमोहन। और जब भारत और पाकिस्तान की सीमा तय हुई तो उस समय प्रमुख सलाहकार कौन थे, सर रेड क्लिफ, इसलिए इस रेखा का नाम पड़ा रेड क्लिफ।
उसके बाद तीसरी रेखा कौन सी हमारे पास, डूरंड रेखा। देखिए वैसे तो डूरंड रेखा में हमेशा ही विवाद रहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसमें जो है बहुत लंबी कहानी है, अभी मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, फिर जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उस समय में आपको ये चीज़ डिटेल से करवा दूंगा। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए आपने देखा होगा POK, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, ठीक है। तो यानी जब वो हिस्सा भारत का था तब सीमा का नाम क्या था, जो डूरंड रेखा सीमा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच लगती थी। परंतु इस समय वर्तमान में क्या है, वो जो क्षेत्र है हमारा कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा वो अभी कब्जे में है किसके, पाकिस्तान के। तो इसलिए जो वो सीमा है अभी वर्तमान समय में किसके साथ लगेगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है अभी क्या है ये, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हाँ, फ्यूचर में जब हमारा अपना क्षेत्र वापस आ जाता है पूरा का पूरा कश्मीर, तो ये सीमा किन दो देशों के बीच लगेगी वापस फिर से, भारत और अफगानिस्तान। बाकी फिर आगे मैं डिटेल से ये करवा दूंगा। आगे है 49वीं समानांतर रेखा। ये रेखा किन दो देशों को आपस में जोड़ती है, अमेरिका और कनाडा। यानी अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा। उसके बाद अगली है 38वीं समानांतर रेखा। ये किन दो देशों को आपस में जोड़ती है, आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा आपस में जोड़ती है या कौन सी रेखा इन दो देशों को अलग करती है, तो उस रेखा का नाम क्या है, 38वीं समानांतर रेखा। इससे पहले मैं क्लास में टॉपिक करवा चुका हूं जिसमें हमने राजधानियां कवर की थी। तो राजधानियां भी हम लिंक कर सकते हैं, जैसे भारत की नई दिल्ली, चीन की आपको पता है क्या है, बीजिंग। उसके बाद पाकिस्तान की आपको पता है इस्लामाबाद, फिर अफगानिस्तान काबुल, और अमेरिका की वाशिंगटन DC, कनाडा की ओटावा, और उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग, और दक्षिण कोरिया की क्या है, सियोल। तो इस प्रकार से राजधानियां भी लिंक करके चलें। वैसे मैं राजधानियों के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, परंतु अभी समय कम था तो इसलिए मैंने यहीं से जो है पहले वीडियो शुरू की है। बाकी मैं सिलेबस धीरे धीरे डालता रहूँगा जितना हमें समय लगता है। तो चलिए ये तो थी 1 2 3 4 और 5 रेखाएं हमने अभी तक की है। 3 4 और कर लेते हैं और उसके बाद हमारा आज का जो ये टॉपिक है सीमाओं के ऊपर वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कौन सी है, 17वीं समानांतर रेखा। अभी तक हमने कौन सी पढ़ी है, 49वीं समानांतर रेखा और 38वीं समानांतर रेखा। अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं, 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यानी किन दो देशों को आपस में जोड़ती है, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है कौन सी रेखा, 17वीं समानांतर रेखा। उसके बाद हमारे पास 24 यानी 24वीं समानांतर रेखा, और ये आप में से किसी ने भी अभी तक नहीं सुनी होगी, ये नई रेखा आपके लिए हो सकती है। तो 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद में ये मैं मैप में आपको दिखा दूंगा, जो भी आपके मन में डाउट होगा। जैसे इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, रेड क्लिप रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान। और अब कौन सी है, 24वीं समानांतर रेखा, ये भी क्या है, भारत और पाकिस्तान। तो इस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा इसके बाद, पहले ये सारी देख लेते हैं। उसके बाद जैसे मैप पर हम करेंगे तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अगली हमारी पास कौन सी, हिडनबर्ग रेखा। कौन सी है, हिडनबर्ग रेखा। किन दो देशों को जोड़ती है, जर्मनी और पोलैंड। यानी जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा जोड़ती है, हिडनबर्ग रेखा। उसके बाद है मैगिनॉट रेखा। कौन सी, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों को आपस में जोड़ती है, जर्मनी और फ्रांस को। और ये दोनों जो रेखाएं हैं हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, एक जैसी है हिडनबर्ग और मैगिनॉट, और नाम भी एक जैसा है, जर्मनी पोलैंड, जर्मनी फ्रांस, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो आज आप ध्यान से देख लो, अगर एक बार ध्यान से देख लिया तो ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। देखिए इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। जर्मनी क्या है, दोनों में कॉमन है, किसमें, हिडनबर्ग में भी और मैगिनॉट में भी। कन्फ्यूजन होती है कि पोलैंड हिडनबर्ग के साथ आएगा कि मैगिनॉट के साथ आएगा, फ्रांस हिडनबर्ग के साथ आएगा कि मैगिनॉट के साथ आएगा। अभी तो आप याद कर लोगे 2-4 दिन, परंतु फिर भूल जाओगे अगर किताब जो है साइड में रख दोगे। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए पोलैंड में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ड, पोलैंड का ड, और हिडनबर्ग में क्या है ये, ड, हिडन का ड और पोलैंड का ड।
इनका कॉम्बिनेशन आपने आपस में मिलाना है, कभी भी ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे। यानी जिस चीज़ में आपको ड दिखाई देगा वो जर्मनी और पोलैंड है। ये तो पहले ही क्लियर है कि जर्मनी तो दोनों में आएगा ही आएगा, परंतु उसके बाद हिडनबर्ग में कौन सा लेना है जिसके साथ ड होगा लगा हुआ, या पोलैंड के साथ कौन सा जोड़ना है जिसके साथ यहाँ पर ड होगा लगा हुआ। उसके बाद ये चीज़ जो है अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, यानी उसके बाद जो बची वो किसके साथ होगी, फ्रांस के साथ। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। और लास्ट हमारी आज की कौन सी, मैनर हीम। कौन सी रेखा, मैनर हीम रेखा। किन दो देशों को आपस में जोड़ती है, रूस और फिनलैंड। तो जितनी भी हमने ये रेखाएं पढ़ी है, अब इनको हम कहाँ पर करते हैं, मानचित्र पर, मैप पर हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, 2 मिनट में इनको कवर करेंगे। तो चलिए अब हम क्या है इसको जल्दी जल्दी मैप की सहायता से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो रेखा की थी कौन सी, मैकमोहन रेखा, यानी जो भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करती है, मिलाती है। देखिए ये चीन है हमारे पास और ये क्या इधर भारत का नक्शा। तो जो ये लाइन है इधर, ये कौन सी है, मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करती है। उसके बाद हमने की थी रेड क्लिफ रेखा। जो ये रेखा है यहाँ पर रेड क्लिफ, यानी ये पाकिस्तान है, ये भारत है। तो पाकिस्तान को भारत से अलग कौन सी रेखा करती है, रेड क्लिफ। उसी के साथ मैंने एक और दूसरी लिखवाई थी आगे जाकर, कौन सी, 24वीं समानांतर रेखा। तो देखिए वो भी हम यही क्लियर कर लेते हैं। जब हमारी बाउंड्री कहाँ, गुजरात, यानी गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में जो ये बाउंड्री लगती है, पानी वाली बाउंड्री या जल वाली रेखा, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, 24वीं समानांतर रेखा। परंतु जब लैंड के साथ ऊपर लगती है, यानी भूमि के साथ, स्थल के साथ जो रेखा लगती है, उस रेखा को क्या नाम दिया गया है, रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका है। और जो ये ऊपर का पार्ट है लास्ट में, यानी जो POK है हमारे पास, जो मैंने अभी बात की थी किस रेखा की, डुरंड रेखा की। डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के साथ थी, परंतु अब किसके साथ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद हमने आगे की थी 49वीं समानांतर रेखा। और 49वीं समानांतर रेखा आपकी ये है, इधर यहाँ से जाती है ये, और किन दो देशों को अलग करती है, कनाडा और अमेरिका। यानी कनाडा और अमेरिका के बीच जो रेखा है वो है हमारी 49वीं समानांतर रेखा। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा हमारे पास कौन सी है, ये है यहाँ पर, जो किन दो देशों को अलग करती है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है, ये यहाँ पर। और इस रेखा का नाम क्या है, 38वीं समानांतर रेखा। उसके बाद मैंने एक और रेखा करवाई थी आपको, 17वीं समानांतर रेखा, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम मैंने नाम दिया था। तो 17वीं समानांतर रेखा हमारी यहाँ पर है, 15, 16 और 17 यहाँ से शुरू होती है। और ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, वियतनाम, यानी ये उत्तरी वियतनाम हो गया और ये दक्षिणी वियतनाम। तो ये रेखा इस देश को क्या है, एक दूसरे से अलग करती है, इस देश के बीचों बीच काटती है। उसके बाद हमने कौन सी रेखा की थी, मैगिनॉट रेखा या हिडनबर्ग रेखा। देखिए मैंने बोला था जो हिडनबर्ग है वो जर्मनी और पोलैंड को एक दूसरे से अलग करती है, और मैगिनॉट जो जर्मनी और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करती है। तो यहाँ पर जर्मनी है बिल्कुल सेंटर में, ये हमारा पोलैंड है और ये फ्रांस है। तो जो पोलैंड के साथ लगती है वो है हमारी हिडनबर्ग, और जो यहाँ पर फ्रांस के साथ लगती है वो हमारी मैगिनॉट रेखा। तो आई होप आपको ये आज का जो टॉपिक था क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हमने कौन सा टॉपिक किया, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी एक से अधिक देशों के साथ जो हमारी सीमाएं लगती है उनके जो नाम रखे गए हैं, उन सीमाओं को हमने आज किया। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।